दोस्तों आज जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेट 2018 का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर मैंने किसी स्टूडेंट से लिया था। तो लॉ के क्वेश्चंस हैं बेसिकली जो पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट, legislation. Second, customs. Usage having no force of law, and ordinance. The correct answer is uses having no force of law. Okay, so which of the following article of the constitution uses the term martial law? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसमें मार्शल लॉ की बात की गई है? तो ये बात की गई है आर्टिकल 34 में। तो मार्शल लॉ आर्टिकल 34 में पूछा गया है। रीड असर्शन एंड रीजंस। ओके, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। असर्शन है, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है ना? तो इसका रीजन दिया गया है, इफ पेक्यूनरी गेन इज रिसीवेबल in connection with the office, then it shall not become an office of profit, irrespective of whether such gain are actually promised or not. इसका आंसर देखा जाए तो इसमें ए करेक्ट है, ठीक है ना, लेकिन इसका रीजनिंग भी सही नहीं है। पेक्यूनरी गेन तो जनरली ये है कि जो कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बन सकता है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता है अगर किसी उसने कोई सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रखा है। लेकिन ये जो पिक्यूनरी गेन वाली जो बात कही गई, जो रीजनिंग दी गई, इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना? तो असर्शन तो सही है, करेक्ट है, लेकिन जो रीजनिंग है वो गलत है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा थर्ड होगा। ठीक है, ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट? गिव आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, पहला इसमें कि द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट। ओके, एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। द प्रेसिडेंट में रिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज हेड एड्रेस टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तीसरा, नो रेजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 30 days notice has been given to whom। चौथा, vice president shall not withstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon his office। The correct answer is सेकंड नंबर। अगर ये बात की जाए, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है ना? ठीक है ना? या तो आंसर होगा केवल डी सही है या ए, बी और सी तीनों गलत हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर अंडर सेक्शन 4। अब है मैच करना है हमें। मैच ए और बी को किस किस तरीके से करना है? केम नानावटी में क्या हुआ था? पार्डनिंग पावर की बात की गई थी। राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। लिली थॉमस में क्या किया गया है? लिली थॉमस में किया गया है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात की गई है। और डी में पी नालर नैम्फे तारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में राइट टू लाइफ की बात की गई है। तो ए के साथ दूसरा, तो करेक्ट आंसर 2341 का करेक्ट आंसर हो गया ए। ठीक है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
ओके, देखिए इसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक क्वेश्चन में भी अगर आप कंफर्म हैं, जैसे केम नानावटी में है, पार्डनिंग पावर की बात की गई थी, माफी मांगी गई थी और उसमें पार्डनिंग पावर सरोजिनी नायडू के द्वारा दिया गया था, जो उस समय राज्यपाल थी मुंबई में, महाराष्ट्र में अगर बात की जाए, उस समय उन्होंने पार्डनिंग पावर का यूज किया था। तो आपको अगर एक केस का भी करेक्ट है तो आप उसमें काफी हद तक अपना आंसर मैच कर सकते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मिनर्वा मिल 368 आ रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई हुआ, वामन राव में हुआ है, एल चंद्र कुमार में हुआ है, लेकिन टी के रंगराजन में ये नहीं हुआ है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टी के रंगराजन वाला केस। 7th में बात की गई है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द declaration of financial emergency by the president under article 360 of the constitution. Okay, it shall ceases to operate at the expiration of 1 month unless approved by the both of the houses. ठीक है, salary and allowance of the person serving in connection with affairs of the state may be reduced. It may be revoked or varied by a subsequent proclamation by president. Salary and allowance of the judges Supreme Court and High Court may be reduced. Okay, the correct answer is first. Okay, it shall be ceases to operate at the expiration of 1 month unless approved by the both the houses of parliament. ठीक है, ये इसका सही आंसर है 7वें का। 8वां है which of the following statement or statements is or are correct। अब देखिए, an ordinary bill can only originated in council of state। ओके, दूसरा है केवल काउंसिल, तो क्या ये सही है? अगर हम साथ के साथ अगर देखते जाते हैं, दिस इज नॉट करेक्ट। A bill pending in House of People shall not lapse by reason of the prorogation of the House। सही है। A bill pending in the Council of State which has not been passed by the Houses of People shall not lapse as been dissolution of the House of People। ठीक है, A bill pending in the House of People shall not lapse by reason of dissolution of the House। This is not correct। B और C इसमें सही है, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। नवा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट। ठीक है ना, कंसेंट ऑफ टू स्टेट, इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल agreement, emergency in the operation in the public interest if so declared by the council of state। करें, ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ऐसा है, लोकहित में अगर ऐसा है तो ऐसा किया जाएगा। ठीक है, वहां पे पार्लियामेंट के पास पावर नहीं रहेगी किसी स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाने की, इन द पब्लिक इंटरेस्ट इफ सो डिक्लेयर्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब फिर मैच वाला क्वेश्चन आ गया है। ओके, सो 10वें में है यूनियन ऑफ स्टेट वर्सेस साकलचंद। तो इसमें बात हुई थी अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात हुई थी। ठीक है ना, तो फिर है लैला डेविड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कंटेम्प्ट की बात की गई थी। लैला डेविड में कंटेम्प्ट की बात की गई है। उसके बाद आता है BACS लिमिटेड वर्सेस फैनर इंडिया लिमिटेड, फॉरेन प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं फैनर इंडिया लिमिटेड में, और दर्शन गुप्ता में बात कर रहे हैं वर्सेस राधिका गौतम, पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। ओके, सो यहाँ पर पहले में है चौथा, दूसरे में है बी में है तीसरा, और सी में है दूसरा, और डी में है पहला। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज 1। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा। अब 11वीं की अगर बात की जाती है तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
जतीश चंद्र घोष वर्सेस हरीश चंद्र मुखर्जी, और स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस श्याम सुंदर। द करेक्ट आंसर इज स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस श्याम सुंदर। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड केस नहीं है। ओके, नाउ 12, which of the following statements is or are correct? Answer by using code given below. It shall be the duty of every citizen to respect the country and abide by the constitution. All minorities based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. The state shall in particular take steps for preserving and improving the breed and prohibiting the slaughter of cows and calves, other milch and draught cattle. No law here are enacted by the legislature of Jammu and Kashmir shall be void on the ground that it is inconsistent with the right conferred on other citizens of India by any provision of the Part 3 of the Constitution. ठीक है, अगर देखा जाए चारों ही सही है। द करेक्ट आंसर इज 4। तो 12 का जो करेक्ट आंसर है इट इज 4, ऑल आर करेक्ट। 13, which one of the following jurists distinguish between ex posterior jurisprudence, what the law is, and the censorial jurisprudence, what the law ought to be? ठीक है ना, law is and ought to be किसने किया है? तो जर्मी बेंथम ने किया है। The correct answer is 3rd, Jeremy Bentham. Now, natural law is not considered as absolute but as relative. It is natural law which variable contents. This observation especially relates to Stamler. ठीक है ना, किसने कहा? स्टैमलर ने कहा। नेचुरल लॉ वाली अगर यहाँ पे बात की जाती है तो स्टैमलर ने कही है ये बात। फिर है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हार्ट, the meaning of the term positivism includes law or commands. The analytical analysis of legal concept is distinct from the sociological and historical inquiries. Moral judgment cannot be established or defended by rational argument, evidence of proof. The law as it is actually laid down has to be kept separate from the law that ought to be. तो 15th में अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर देखा जाए सारे सही है इसमें। द करेक्ट आंसर इज ए बी सी डी, चारों ही सही है। 16, अब 16 वापस हमें मैच मेकिंग करनी है। The theory of social solidarity, sorry. A में the correct answer is do you get? The theory of categorical imperative कहा गया, ये है इनैनुअल कांट। इनैनुअल कांट के बाद आ गया है हमारा imperative theory law। तीसरा एंड थ्योरी ऑफ लिविंग लॉ, ये है। ठीक है, सो सोशल सॉलिडिटी की बात अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ पहले में, दूसरा बी में हमारा आएगा चौथा इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ में एहरलिख का आ जाएगा, और डी में आ जाएगा हमारा, सॉरी डी में आएगा एहरलिख और इसमें आएगा जॉन ऑस्टिन इंपेरेटिव वाले में। ओके, नाउ 17 में फिर से मैच मेकिंग है। The growth of law are Durkheim, foundation of the jurisprudence Jaron Hall, Gray,
एंड कार्डोजो। ये कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी चार्ट बना के। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन थ्योरीज ऑफ लीगल राइट। ओके, तो पहली थ्योरी है इसमें इंटरेस्ट थ्योरी एंड फिक्शन थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी, विल थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी एंड विल थ्योरी। तो इसमें करेक्ट आंसर है, अगर हम लीगल राइट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट थ्योरी एंड विल थ्योरी, यानी हमने यहाँ फोर्थ पॉइंट की बात हम कर रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। फिफ्थ 19th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। फिक्शन थ्योरी, रियलिस्टिक थ्योरी, पर्पस थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। ठीक है ना, 19 में चौथा है इसमें फंक्शनल थ्योरी, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी में फंक्शनल थ्योरी। फिर मैच मेकिंग आ जाता है। ओके, ये आपको ये दो चार्ट हैं वो हमेशा याद रखना है। क्लेम का हमेशा होता है ड्यूटी, लिबर्टी का होता है नो क्लेम, पावर का होता है लाइबिलिटी और इम्यूनिटी का होता है डिसेबिलिटी। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना होगा। X, a servant finds a bag at the basement of the shop. He hands it over to Y, the owner of the shop, who asks him to place it in the almirah. Now the bag is in the possession of, अब किसके पोजीशन है? X because he is the finder, Y because he was the owner of the shop, Y because he is himself a corpus and animus, X because he kept it in the almirah. तो आंसर क्या होगा? अब इसमें द करेक्ट आंसर इज Y, जिसके पास दोनों ही कॉर्पस या एनिमस की बात की जाए, पोजीशन भी उसके पास है, कब्जा भी उसके पास है और हक भी उसका है। ठीक है ना, तो अब वाई के कब्जे में माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। फिर है रीड असर्शन एंड रीजन and give the correct answer by using the code given below. Law are valid only if they are just. Reason, the aim of law is to secure justice. Laws are valid only if, so the correct answer is fourth, A is false, R is true. The aim of law is to secure justice, तो B तो सही है, लेकिन laws are valid only if they are just. ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं लॉस के लिए। 23rd है रीड असर्शन एंड reason and give the correct answer by using the code given below. Assertion, judges must follow authoritative precedents. Authoritative precedent derives their authority from basic postulates of the legal system itself. तो 23rd का अगर देखा जाए क्या है, judges must follow the authoritative precedent and authoritative precedent derive their authority from the basic postulate of the legal system itself. The correct answer is A, दोनों ही सही है। जो ए असर्शन है उसका जो रीजनिंग दी गई है दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर इज ए। फिर है 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हॉब्स, ऑस्टिन एंड प्यूफेंडॉर्फ subscribe to the view that law, probably so called, in command of the sovereign and enforced by a superior political authority, and hence deny legal character of international law. दूसरा इसमें है ओपनहाइम has remarked that international law is vanishing point of jurisprudence. Holland subscribed to the view that international law is really a law. Starks has expressed the view that international law is a weak law. ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो करेक्ट हैं, जो सही हैं? तो पहला इसमें है स्टार्क ने जो कहा है वीक लॉ है इंटरनेशनल लॉ, ये सही है। और हॉब्स, ऑस्टिन और पर्पर वाला जो ए है, ए और जो डी है, ये दोनों सही हैं। तो करेक्ट आंसर जो 24 का है वो दूसरा है, ए एंड डी बोथ आर करेक्ट, बाकी बीच के दोनों करेक्ट नहीं है। 25वां है ट्रेपल एंड Ancelotti are the exponent of which of the following theory of relationship between international law and municipal law? Okay, monism,
dualism, specific adoption theory and delegation theory. The correct answer here is dualism. ठीक है ना? तो यहाँ 25वें क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट अभी हमारा ये चैप्टर है, ये 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में अगले जो 25 क्वेश्चंस हैं इसी के वो हम देखते हैं।